नमस्कार बच्चों। आज हम झांसी की रानी कविता का भावार्थ समझेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने इसका लयबद्ध गायन किस तरीके से करना है वह किया हुआ है। तो इस कविता का मूल भाव है जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। उन्होंने अपनी इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र को काव्यबद्ध किया है। सन 1857 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस संग्राम को इतिहास में बहुत महत्व दिया गया। यह पहला मौका था जब भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ एकत्रित हुए थे। इस घटना में जो कुछ हुआ उसके केंद्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी और उन्होंने वीरतापूर्वक अंग्रेजी शासकों का सामना किया। उनमें स्फूर्ति, साहस व शक्ति थी। कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की साहसी कथा का चित्त आकर्षक वर्णन किया है। तो लीजिए प्रस्तुत है कविता का भावार्थ। इस कविता की जो पंक्तियां मोबाइल की स्क्रीन पे अपीयर होंगी, वीडियो की स्क्रीन पे अपीयर होंगी, उन्हीं का पहले मैं भावार्थ बताऊंगी। कविता की पंक्तियां मैं बार बार नहीं पढ़ूंगी, उससे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले निम्नलिखित कविता की पंक्तियों का संदर्भ है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठमाला भाग 6 में संकलित कविता झांसी की रानी से ली गई है। इस कविता की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। यह जो संदर्भ है यह सभी पंक्तियों के लिए एक ही रहेगा। ओके, प्रसंग भी सभी पंक्तियों के लिए एक ही रहेगा। प्रसंग इस प्रकार है। इस कविता में झांसी की रानी की प्रशंसा करते हुए उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। भावार्थ, इन पंक्तियों के लिए भावार्थ इस प्रकार है। देश को स्वतंत्र कराने के लिए राजवंशी लोगों ने डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, क्योंकि अब उन्होंने आजादी की सही कीमत को पहचान लिया था और अंग्रेजों को बाहर निकालने की बात अपने मन में ठान ली थी। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और उनकी वीरता का सभी ने लोहा माना। बुंदेलखंड के लोक गायक अब भी उनकी वीरता के किस्से गाते फिरते हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है अगली पंक्तियों का भावार्थ। कानपुर के नाना साहब लक्ष्मीबाई को छबीली कहते थे। वे अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी। वे बचपन में नाना साहब के साथ पढ़ी और खेली थी। लक्ष्मीबाई को बचपन से ही बर्छी, ढाल, कृपाण, कटार आदि हथियार बहुत प्रिय थे। बचपन में बच्चे खिलौनों के साथ खेलते, लेकिन लक्ष्मीबाई किससे खेलती थी? बर्छी, ढाल, कृपाण, कटार इस तरह के हथियारों से खेलती थी। उनकी रुचि वीरता की कहानी पढ़ने व सुनने में थी। उन्हें वीर शिवाजी की कहानी भी मुंह जुबानी याद थी और शिवाजी की कहानी पढ़ पढ़कर उनमें देशभक्ति और देश प्रेम की भावना जागृत हुई। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में पुरुषों की भांति लड़ी थी, है ना? तो लीजिए प्रस्तुत है अगली पंक्तियों का भावार्थ। युवा होने पर लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा के साथ हो गया। झांसी के राजा का नाम था गंगाधर नेवालकर। इस विवाह से ऐसा लगा मानो वीरता का वैभव के साथ संबंध जुड़ा है। विवाह के बाद लक्ष्मीबाई झांसी आई तो राजमहल में खूब मंगल गीत गाए गए। लक्ष्मीबाई यश गाथा की एक नई कड़ी बनकर झांसी में आई थी। इनके विवाह को देखकर लगा कि चित्रा ने अपने पति के रूप में अर्जुन को पा लिया या फिर दुर्गा ने शिव को पा लिया हो। लक्ष्मीबाई और राजा का अद्भुत मिलन हुआ था। तो लीजिए प्रस्तुत है अगली पंक्तियों का भावार्थ। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी में निराशा छा गई। यह देखकर डलहौजी मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे अब झांसी को हड़पने का अच्छा मौका मिल गया था। उसने शीघ्र ही अपनी फौज भेजकर किले पर अपना अधिकार कर लिया। झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए अंग्रेज ही उत्तराधिकारी बनकर झांसी आए। अपनी प्यारी झांसी को बर्बाद होते देख रानी की आंखों में आंसू आ गए। उनसे जब यह सब सहा नहीं गया तो वे वीरता पूर्वक अंग्रेजों से युद्ध लड़ी।
लीजिए प्रस्तुत है अगली पंक्तियों का भावार्थ। अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। शीघ्र ही उन्होंने लखनऊ पर भी अधिकार जमा लिया था। अंग्रेजों ने नागपुर पर भी हमला बोल दिया। अब अंग्रेजों ने उदयपुर, तंजौर, सतारा आदि को भी अपने कब्जे में ले लिया था। तब कर्नाटक की क्या सामर्थ्य थी कि वह बच पाता। इन सबको कब्जे में लेकर अंग्रेजों ने सिंध, पंजाब और ब्रह्मपुत्र पर भी आक्रमण कर दिया। बंगाल, मद्रास आदि राज्यों की भी ऐसी ही दशा थी। इस तरह अंग्रेजों ने धीरे धीरे सारे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया था। लीजिए प्रस्तुत है अगली पंक्तियों का भावार्थ। अंग्रेजों ने भारत के कई हिस्सों पर अधिकार कर लिया था। इस कहानी को हम यहीं छोड़कर झांसी के मैदान की घटना सुनाते हैं। वहां रानी लक्ष्मीबाई रणक्षेत्र में वीर पुरुषों का वेश धारण किए दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार खड़ी थी। तभी वहां वॉकर नामक एक अंग्रेज आ जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि दो असमान लोगों में युद्ध हो रहा है। वॉकर घायल होकर युद्ध के मैदान से भाग निकलता है। उसे ऐसे मुकाबले की बिल्कुल आशा नहीं थी। तो लीजिए प्रस्तुत है अगली पंक्तियों का भावार्थ। रानी की लगातार जीत हो रही थी, परंतु अंग्रेजों की सेना उन्हें बार बार घेर लेती थी। अब की बार रानी से लड़ने के लिए स्वयं जनरल स्मिथ पहुंचा। रानी ने उसे भी परास्त कर दिया। रानी के साथ काना और मंदरा नाम की उनकी दो सहेलियां भी थी। उन्होंने भी युद्ध के मैदान में शत्रुओं को मारा। अचानक ह्यूरोज ने रानी को पीछे से आकर घेर लिया। रानी अंग्रेजी सेना से बुरी तरह घिर चुकी थी। बुंदेलखंड के गायकों के मुख से हमने यह कहानी सुनी थी। रानी लक्ष्मीबाई वीर योद्धा की तरह रणक्षेत्र में लड़ती रही। लीजिए प्रस्तुत है अगली पंक्तियों का भावार्थ। रानी युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। अब उनके लिए चिता ही अंतिम मगर अलौकिक सवारी थी। वीरता की वे मूर्ति अग्नि को समर्पित हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के सामने हार नहीं मानी थी ना, घुटने नहीं टेके थे और वीरता पूर्वक उनका सामना किया था। रानी अभी मात्र 23 वर्ष की ही थी। वे एक साधारण स्त्री नहीं, शक्ति की देवी थी। भारत को स्वतंत्र कराने की प्रेरणा देने के लिए इस धरती पर उनका जन्म हुआ था। वे हमें स्वतंत्रता पाने का एक नया रास्ता, नई प्रेरणा देकर परम धाम को चले गई। तो इस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित झांसी की रानी का कविता का भावार्थ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।